अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है हमारे पास एचटीएमएल का वो टेबल्स पे है। लास्ट टाइम जो है हमने टेबल का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो देख लिया था कि हमारे पास जो एक टेबल है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जिस टाइम एचटीएमएल के अंदर टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए जो है हम कौन कौन से टैग्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज जो है हमने नेक्स्ट इसके अंदर जो है रो स्पैन और कॉल स्पैन उसको हमने देखना है कि हमारे पास जो रो स्पैन और कॉल स्पैन जो है वो क्या होती हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास एक टेबल का स्ट्रक्चर इस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, अब समटाइम होता क्या है कि हमें टेबल जो है वो इस तरीके से क्रिएट करना पड़ जाता है। ठीक है, सिंपल टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया था, हमने देखा उसके अंदर हमारे पास हमने रोज बनाई। ठीक है, आगे जो है उसके अंदर हमने रोज में था टेबल्स डाटा जो है हमने क्या कर दिया था, इंसर्ट कर दिया था। वो काम तो हो गया, लेकिन इन केस अगर हमें कभी उन टेबल डाटास को आपस में क्या करना पड़ जाए, मर्ज करना पड़ जाए, तो हम वो काम जो है वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, ये जो हम रो स्पैन और कॉल स्पैन करते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है गलती से करते क्या है, वो टीआर के टैग के अंदर जो है वो रो स्पैन और कॉल स्पैन के टैग को लगा देते हैं। आप लोगों ने जो है वो ये काम नहीं करना। आपने इस चीज को याद रखना है कि हमारे पास जो रो स्पैन और कॉल स्पैन होते हैं वो टेबल डेटा के अंदर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास रो स्पैन और कॉल स्पैन है वो किसका एट्रीब्यूट है, हमारे पास टेबल डेटा के टैग का हमारे पास क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे जो है नजर आ, अब हमारे पास रो स्पैन और कॉल स्पैन जो है वो होता क्या है। अब रो स्पैन का मतलब होता है रोज को आपस में क्या करना, मर्ज करना। जिस तरह आप लोगों ने अगर वर्ड में कभी काम किया हुआ तो आपने देखा है कि समटाइम ऐसा होता है हम दो सेल्स को आपस में क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, यानी कि दो को मिला देते हैं और एक सेल बना देते हैं। या हम दो कॉलम्स को आपस में क्या करते हैं, मर्ज करते हैं और फर्दर क्या कर देते हैं, एक कॉलम बना देते हैं। सेम यही काम है हमारे पास रो स्पैन और कॉल स्पैन का। जहां पे रो स्पैन की बात आएगी उसका मतलब है कि वहां पे हम क्या करने लगे हैं, रोज को मर्ज करने लगे हैं। जहां पे कॉल स्पैन की बात आएगी इसका क्या मतलब है कि वहां पे हम क्या करने लगे हैं, कॉलम्स को जो है वो मर्ज करने लगे हैं। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल का टैग जो है वो स्टार्ट किया। टेबल टैग स्टार्ट करने के बाद हम कहाँ आ गए, टेबल रो में आ गए। अब हमारे पास सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो टेबल स्ट्रक्चर है वो है क्या। इसमें क्या चीज आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुए, तीन रोज जो है वो क्या हुई है, आपस में मर्ज हुई हुई है। यानी कि हमने यहाँ पे कौन सा टीडी का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है, रो स्पैन। ठीक है, हम आ गए, हमने यहाँ पे टीडी लिखा। ठीक है, टीडी लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, रो स्पैन। रो स्पैन थी, आगे हमने इक्वल डाल के उसकी क्या लिख दी, उस रो स्पैन की वैल्यू लिख ली, कितनी रोज को हमने जो है वो मर्ज करना है। हमें टेबल में नजर आ रहा है कि तीन रोज यहाँ पे क्या हुई है, मर्ज हुई है। अगर तीन होंगी तो हम तीन लिखेंगे, दो होंगे तो हम दो लिखेंगे। अब यहाँ पे कितनी रो स्पैन करनी, कितने कॉलम स्पैन करना है, ये डिपेंड करेगा हमारे टेबल के ऊपर कि उस टेबल के अंदर जो है वो कितने रोज और कितने कॉलम जो है वो आपस में मर्ज हुए हैं। यहाँ पे इस टेबल के हिसाब से जो हमारे पास जो रोज मर्ज हुई है वो कितनी हुई है, तीन रोज मर्ज हुई है। हमने क्या किया, पहली रो थी, हमने पहली रो में हमारे पास पहला ही सेल था जिसमें तीन हमारे पास क्या थी, रोज मर्ज थी। हमने टीडी लिखा, रो स्पैन की तीन, उसके अंदर उसकी जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू लिखने के बाद हमने उस टीडी को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज थी वो दी, हमने ये अपनी फर्स्ट रो को क्या कर दी, क्लोज कर दी। सेकंड रो लिखी, सेकंड रो के अंदर देखिए हमारे पास इस टेबल के अंदर भी देखें कोई सेल जो है वो मर्ज नहीं हुआ, तो इसके अंदर हमने जो जो डाटा लिखना था हमने वो वैल्यूज लिखी। मैटर लिखने के बाद हमने क्या किया, अपनी रोज क्लोज की और टेबल को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जिस टाइम आप ये कोड लिखेंगे तो कोड लिखने के बाद आपके पास जो रिजल्टेंट टेबल आएगा वो आपके पास ये वाला टेबल जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब देख ले, हमारे पास जो है एक डिफरेंस दिखाया गया, एक स्ट्रक्चर दिखा दिया रो स्पैन और कॉल स्पैन करने का, कि कॉलम जो है हमारे पास क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, कॉलम इस तरह से, कॉल स्पैन हमारे पास इस तरह से होगा, और अगर रो स्पैन होंगी तो हमारे पास क्या होंगी, जो रो स्पैन है वो ऐसे होंगी। क्यों? क्योंकि डाटा जो है हमारे पास क्या है, रोज में है। तो जब कॉल स्पैन होगी तो हमारे पास स्ट्रक्चर टेबल का ऐसा होगा, जिस टाइम रो स्पैन होंगी तो हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा जो है हमें नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पास होता क्या है, अमूमन जिस टाइम रो स्पैन और कॉल स्पैन की बात की जाएगी तो आपको जो है ना फर्स्ट में रिजल्टेंट में आपको एक टेबल जो है ना उस तरीके से दिया जाएगा। वो कहेंगे कि इस टेबल का क्या कर दें, कोड लिख दें। ठीक है, आपने क्या करना है, इस टेबल को गौर से देखना है कि इस टेबल के अंदर क्या हो। सबसे पहले हमने इसको देखना है, ये जो हमारी पहली वाली रो है, इस रो के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, इस रो को देखना है। इस रो में हमारे पास क्या हुआ, हमें नजर आ गया कि यहाँ पे क्या हुए हैं, दो कॉलम जो है वो आपस में क्या हुए हैं, मर्ज हुए हैं। हमने टेबल का टैग स्टार्ट किया, टेबल का टैग स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल स्पैन डाल दिया। कितना कॉल स्पैन है हमारे पास, टू कॉल स्पैन हमने यहाँ पे क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे क्या हुए थे, दो कॉलम जो थे वो क्या हुए हुए थे, मर्ज हुए हुए थे। मर्ज किया, मैटर लिखा, ये टीआर क्लोज कर दी।
जब हम नेक्स्ट टीआर पे आए टीआर पे, तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास क्या हुई हुई है, 3 रोज जो है वो आपस में क्या हुई हुई है, मर्ज हुई हुई है। हमने यहाँ पे क्या किया, रो स्पेन कर दी कितनी, 3, उसका मैटर लिखा, उस टीडी को क्लोज किया और बाकी हमने डाटा जो है वो वैसे का वैसे लिख दिया। ये रो जो है हमारे पास क्या हो गई, क्लोज हो गई। ठीक है, उसके बाद जब हम नेक्स्ट आए तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट में देखा कि नेक्स्ट भी हमारे पास जो है वो कितनी रो स्पैन हुई हुई है, 3 रोज जो है वो हमारे पास क्या हुई हुई है, स्पैन हुई है। हमने क्या किया, यहाँ पे इन तीनों रोज को जो है वो आपस में क्या क्या स्पैन किया, और स्पैन करने के बाद में हमने क्या कर दिया, उनका मैटर जो है वो इसके अंदर लिखते गए और क्लोज करते गए। अब यहाँ पे एक और चीज भी याद रखिएगा, जिस तरह यहाँ पे अभी हमने जो है ये रो स्पैन की थी हमने, ठीक है, हमने यहाँ पे टीआर लिखा, टीआर लिखने के बाद हमने रो स्पैन की, रो स्पैन हो गई। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे इसका नेक्स्ट डाटा जो है वो हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है इसकी जो है अलाइनमेंट वाला की जो भी चीजें हमें डालनी थी, ठीक है, उसका जो भी यहाँ पे जो ओरिजिन था हमने जो है वो लिखा। लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, उस टीडी को जो है हमने क्या कर दिया, टीआर को सॉरी क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, पहले ये हमने हमारे पास था, हमने यहाँ पे क्या किया, 3 रोज को मर्ज किया। मर्ज करने के बाद इसके अंदर हम टीडी लिखेंगे, फिर ये टीडी होगा, ये टीडी होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, एक रो जो है वो क्लोज हो जाएगी। जब हम यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट फर्दर दूसरी रो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना कि एक ही रो के अंदर जो है आप इस तरह से लिखे, अगर इस तरह लिखे जाएंगे तो वो टीडी टीडी आगे चला जाएगा। नहीं, हमने क्या करना है, जिस टाइम यहाँ पे बेशक 3 रोज हमारे पास क्या हुए हैं, यहाँ पे मर्ज हुए हैं, मर्ज होने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, टीडी, ये एक टीडी, ये टीडी, ये टीडी। इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो एक रो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जब आपने ये डाटा एंटर करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगेन एक टी आर, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने क्या किया, अगेन एक टी आर को स्टार्ट किया और उसके अंदर हमने क्या किया, अपना डाटा जो है वो पुट किया। डाटा ये देखेंगे पुट हुआ, उसके बाद हमारे पास ये टी आर क्लोज होगी। फिर हमने एक और टी आर स्टार्ट किया, उसके अंदर देखें हमने ये जैसन का जो डाटा है वो क्या किया, इंसर्ट किया, और इस टीआर को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और फर्दर न्यू जब टीआर स्टार्ट की तो उसके अंदर हमने क्या किया, 3 रोज को जो है वो मर्ज किया। फिर उसी के तरीके से कि पहले इसको क्लोज किया, फिर ये रो बनाई, फिर इसको क्लोज किया, ये रो बनाई और ये रो क्लोज की, और ये हमारे पास डाटा जो है वो क्या हो गया, हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और चीज देखिए, यहाँ पे आपके पास आपको चले टेबल बॉर्डर का, तो आपको पता चल गया कि टेबल बॉर्डर हमारे पास क्या है। एक क्या होता है हमारे पास सेल स्पेसिंग, एक होता है हमारे पास सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग जो है, ये जो है हमारे पास, ये भी हम क्या करते हैं टेबल के अंदर, यानी कि टेबल टैग का ये हमारे पास क्या होते हैं, ये एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अब ये पैडिंग और स्पेसिंग का क्या मतलब है, सेल स्पेसिंग का मतलब होता है एक सेल का दूसरे सेल से जो है वो डिफरेंस वो कितना है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल स्पेसिंग कहते हैं। और सेल पैडिंग हमारे पास क्या होता है, ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का इस सेल से कितना डिफरेंस है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, फर्दर सेल पैडिंग कहलाता है। ठीक है, फिर आगे हम उसकी हाइट विड्थ और उसकी जो भी अलाइनमेंट हमने करनी होती है वो हम कर देंगे। कैप्शन टैग, ये सारी चीजें जो है हम पहले से पढ़ चुके हैं। ये जो रेस रिजल्ट है ये हमारे पास क्या है, एक कैप्शन का टैग जो है हमने क्या किया, इसके अंदर इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं अब उस एग्जाम्पल से। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, एक टेबल है। अब इस टेबल के अंदर जो है हमने क्या किया हुआ है, ये फर्स्ट 2 रोज इनको तो हमने नहीं छेड़ा, हमने टेबल देखा है। अब ये तीसरी रो, ये जो कोड लिखा है ना हमने ये वाला, ये हमने किसका लिखा हुआ है, इस लास्ट वाली रो का कोड लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, 2 रोज जो है वो क्या हो रही है, स्पैन हो रही है, तो हमने इसका कोड जो है वो लिखा है। ठीक है, हमने लिखा टीडी, उसके अंदर हमने उसे क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर जिसको हमने बीजी कलर कहा, हमने इसको क्या दे दिया, येलो कलर दे दिया, और साथ में इसको क्या कर दी, रोज स्पैन कर दी। कितनी रोज स्पैन हो रही थी, 2 रोज जो है हमारे पास स्पैन हो, देखें 2 रोज स्पैन हो रही थी, 2 रोज स्पैन हुई। हमने क्या किया, उन रोज का डाटा जो है वो लिखा, और लिखने के बाद हमारे पास टेबल क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास 2 रोज क्लोज हुई थी, हमने क्या कर दिया, उसको डाटा लिख दिया। ठीक है, अब जो है हम एक और फर्दर जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक टेबल है। अब इस टेबल के अंदर से हम अभी जो डाटा देख रहे हैं वो हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पे हमने चीजों की स्पेनिंग की है, वहां पे भी हमने क्या किया था, रो स्पेन किया था। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, कॉल स्पेन करें, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, डाटा लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास टी आर हमें लिखा, बीजी कलर के अंदर देखिए हमने यहाँ पे कलर, कलर जो है हम हेक्साडेसिमल के अंदर भी लिख सकते हैं, और कलर जो हो वो आप जो है उसको जो है इस तरीके से भी जो है वो अपना नाम यानी कि नाम देके भी, व्हाइट येलो, जिस तरह भी हमने प्रीवियस येलो कलर किया है आप वैसे भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, तीनों हेडिंग्स थी। हेडिंग का हमें पता है कि हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमने क्या करना होता है, कुछ वर्ड्स को थोड़ा सा बोल्ड करना होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, टीएच का इस्तेमाल करते हैं। हमने हेडिंग लिखी, फर्स्ट हेडिंग भी ठीक थी, सेकंड हेडिंग भी ठीक, थर्ड हेडिंग में हमारे पास क्या था, कॉल स्पैन था।
फर्स्ट हेडिंग लिख दी, सेकंड लिख दी, थर्ड के अंदर हमने क्या किया, कॉल स्पैन। कितनी कॉलम स्पैन होते हैं हमारे पास, 2 कॉल स्पैन होते हैं। 2 कॉल स्पैन करने के बाद हमने इसको डाटा लिखा, लिखने के बाद फर्दर लिखा और हमने क्या कर दिया, अपनी वो जो रो है वो क्या कर दी, क्लोज कर दी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 2 सेल जो है वो आपस में क्या हो गए, हमारे पास मर्ज हो गए। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर जो है वो बैकग्राउंड कलर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह अभी आपने देखा, यहाँ पे भी हमने कलर किया था, यहाँ पे भी कलर किया हुआ था, ठीक है, और ये कलर किए हुए हैं, ठीक है। तो हाँ, आप जो टेबल के अंदर जो है वो बैकग्राउंड कलर्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इमेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से करते हैं, कर सकते हैं वो भी हम जो देखते हैं, ठीक है। वो कहता है जो बैकग्राउंड कलर होता है ना वो हमारे पास, वो हम पूरे टेबल को भी, यानी कि एक पूरे टेबल को भी दे सकते हैं, ठीक है। हम किसी एक जो है किसी रो को भी सिर्फ दे सकते हैं, या हम किसी टीडी यानी कि एक सिंगल सेल को भी जो है हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। किस तरह से, उसने कहा आप हमारे पास क्या है, ये टैग्स हैं, टेबल का टैग है, टीआर का टैग है, टीडी का टैग है और टीएच का टैग है। आप इन तमाम टैग यानी कि इन चारों टैग्स के अंदर जो है आप क्या कर सकते हो, ये एट्रीब्यूट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आप वहां पे क्या कर दोगे, उसका कलर की जो भी वैल्यू है आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। किस तरह से, इसको भी जो है हम एग्जाम्पल के साथ जो है वो देखते हैं। देखिए ये एक पूरा टेबल जो है वो हमने जो है वो क्रिएट किया है, ठीक है। इस टेबल के अंदर जो है वो क्या किए हुए हैं, बैकग्राउंड कलर जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देखें, ये टीआर स्टार्ट के, टीआर स्टार्ट करने के बाद बैकग्राउंड कलर इसको क्या दिया हुआ है, येलो दिया, यानी कि एक रो को हमने क्या कर दिया है, येलो कलर दे दिया। दूसरी रो स्टार्ट की, उसको कलर क्या दे दिया, उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है, लाइट ब्लू कलर जो है वो दे दिया। यहाँ पे एक और न्यू रो स्टार्ट की, उसको कलर दे दिया, क्या कलर दे दिया, लाइट ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया है, देखें यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल रो के अंदर जो है वो उसको क्या कर दिया था, कलर दिया था। यहाँ पे हमने उसको क्या दिया, टी डी के अंदर कलर जो है वो दे दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल यानी कि पूरे टेबल को जो है उसको क्या कलर दे दिया, व्हाइट कलर दे दिया। फिर एक टीआर को येलो कलर दे दिया, फिर एक टीडी को हमने क्या कर दिया, लाइट ब्लू कलर दे दिया, और एक टीडी को हमने क्या कर दिया, लाइट ग्रीन कलर दे दिया। तो जिस टाइम आप टेबल जो है देखें, इस तरह से आपके पास टेबल आएगा, देखें ये आपके पास जो पूरा बैकग्राउंड हुआ वो क्या हुआ, व्हाइट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, एक को हमने क्या कर दिया था, एक रो, यहाँ पे हमने रो की बात की थी ना, ये देखें ये टी आर के अंदर हमने क्या किया था, येलो कलर। टी आर के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, येलो कलर नजर आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया था, एक टीडी के अंदर जो कलर दिया था, क्या दिया था, लाइट ब्लू, और दूसरे को हमने क्या दिया था, लाइट ग्रीन। देखें एक में कलर क्या है, लाइट ब्लू, और दूसरा हमारे पास क्या है, लाइट ग्रीन कलर है। तो हम इस तरीके से भी जो है टेबल के अंदर जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं। पूरे टेबल में भी कर सकते हैं, एक रो में भी कर सकते हैं, और सिंगल सेल्स के अंदर भी जो है हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है चलें, वो तो हमने टेबल को कलर दे दिए, कहते हैं टेबल के अलावा हमारे पास देखें जो बॉर्डर का कलर होता है वो भी हम जो है वो दे सकते हैं। अब जब टेबल बॉर्डर की बात आएगी तो याद रखिएगा, टेबल बॉर्डर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टेबल के एट्रीब्यूट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो टेबल कलर है वो भी हमारे पास किसका एट्रीब्यूट होगा, टेबल का ही एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब वो जिस तरह हमारे पास नॉर्मल जो आपको नजर आता है, वो जो आपको शेड नजर आता है, वो हमारे पास अगर हमने देखा हो तो वो ग्रे से कलर का, ब्लैक से कलर का जो शेड होता है, ठीक है। तो जिस टाइम आपने टेबल को जो है बॉर्डर कलर देना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका सिंटैक्स हमारे पास क्या है, टेबल का टैग होता है हमारे पास, उसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉर्डर कलर लिखते हैं, और फिर जो भी कलर को अपनी वैल्यू देनी होती है आप वो लिखते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि कलर को जो आप कलर नेम से भी कर सकते हैं, और हेक्साडेसिमल उसके जो कलर की जो स्कीम होती है आप उसके थ्रू भी जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वही बात कर रहा है कि जो हमारे पास इंटेल एक्सप्लोरर और नेटस्केप है, इनके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंटली जो है वो अप्लाई होते हैं। ये बात हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं कि हर एक्सप्लोरर जो है या हर ब्राउजर क्या करता है, अपने हिसाब से जो है वो क्या करता है, आउटपुट जो है स्क्रीन पे ब्राउजर के ऊपर जो है वो शो करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको इसी की एग्जांपल दिए, देखें अब यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल को बॉर्डर पहले दिया 10 और बॉर्डर कलर क्या दे दिया है, ब्लू। तो जिस टाइम आपके पास इंटरनल एक्सप्लोरर में नजर आएगा तो वो टेबल जो है वो आपको क्या नजर आएगा, बॉर्डर जो है टेबल का वो इस तरीके से नजर आएगा। जिस टाइम नेटस्केप में नजर आएगा तो आपको कुछ देखिए, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी लाइट शेड है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, थोड़ी ब्लू की जो है वो डार्क शेड आ रही है। तो ये क्या है, हमारे पास ब्राउजर्स का डिफरेंस है। तो समटाइम ऐसा ब्राउजर्स का डिफरेंस जो है हमारे पास लाजमी क्रिएट होगा, तो इस बात से आप लोगों ने जो है वो परेशान नहीं होना कि ये क्या चीजें हैं, ये जो है ब्राउजर्स इशू है। जो कोड वगैरह है उसमें हमारे पास फर्दर कोई गलती नहीं है, ठीक है जी।
नेक्स्ट वो कहते हैं कि हम टेबल के अंदर जो है वो बैकग्राउंड जो है वो एक पिक्चर भी जो है वो ले सकते हैं। अभी हमने सर टेबल को देखा, हमने कहा कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, जिसको हमने कहा था बीजी कलर, हम बीजी कलर भी दे सकते हैं। बट बीजी कलर के अलावा हम टेबल को जो है वो कोई ना कोई बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। किस तरीके से बैकग्राउंड दे सकते हैं, आपके पास लेट्स सपोज कोई इमेज है, आपने क्या करना है, अगर पूरे टेबल को देनी है, इसमें भी फिर हमारे पास फिर वही बात आएगी कि अगर आपने पूरे टेबल के बैकग्राउंड पे लगाना है तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड और जो आपकी इमेज होगी उसको उसके एक्सटेंशन के साथ हम यहाँ पे पार्स डॉट जेपीजी, ये जेपीजी क्या है, उसकी एक्सटेंशन के साथ, चाहे वो गिफ की इमेज है, पीएनजी है, ठीक है, जेपीईजी है, जो भी इमेज होगी, हम क्या करेंगे, उसको विद एक्सटेंशन जो है यहाँ पे लिखेंगे। हमने इस टाइम टेबल को बैकग्राउंड कलर दिया, देखें टेबल में आपके पास बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो आ गए। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, टीडी, यानी कि एक सेल के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को एज अ बैकग्राउंड जो है वो ले सकते हो। टीडी लिखा, टीडी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड और यहाँ पे लगाएंगे जो भी आपकी इमेज होगी। अब याद रखिएगा हमारे पास दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में डिफरेंस हमारे पास ये था कि जिस टाइम हम कलर इस्तेमाल करेंगे तो हम लिखेंगे बीजी कलर, और जिस टाइम हम क्या करेंगे, इमेज लगाएंगे, तो उस टाइम हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे। टेबल में लगाएंगे तो टेबल का टैग इस्तेमाल करेंगे, टीडी में लगाएंगे तो टीडी का टैग जो है हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, किसी भी एक सेल के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, और पूरे टेबल के बैकग्राउंड पे भी जो है हम पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर वो कहते हैं जो आप डिजाइन करते हैं, हमारे पास जो वेब पेजेस वाला डिजाइन होते हैं, तो कहते हैं उसका जो लेआउट होता है वो हम कहते हैं टेबल के साथ भी जो है हम कर सकते हैं। अब होता क्या है, एचटीएमएल में हमें पता है हम जो बहुत सारे काम जो है वो टेबल्स की हेल्प से करते हैं। अब उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि हम क्या करेंगे, इसमें आपने न्यूज़पेपर देखा, उसमें आपके पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और सेपरेट पेजेस होते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं। वो हम किस तरह से करते हैं, टेबल की हेल्प से, उसके अंदर कुछ यूजफुल टूल्स जो है हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और हम क्या करते हैं, एक टेबल जो लेआउट पेज जो है वो क्या कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। किस तरह से, उसकी एग्जांपल हम देखते हैं। लेट्स सपोज ये है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या एक सैंपल टेबल लेआउट है किसी भी एक वेब पेज का। ये हमने किस में बनाया है, टेबल में बनाया है। अब इस टेबल के थ्रू हम जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं, जिस तरह हमने रो स्पैन किए थे, कॉलम स्पैन किए थे, उनकी हेल्प से जो है हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो है वो टेबल बना सकते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा, यहाँ पे क्या होगा, उस न्यूज़पेपर का लोगो होगा, यहाँ पे क्या होंगे, उन लिंक्स की लिस्ट होंगे, यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स वगैरह होंगे वो होंगे, बाकी जो एड्रेसेस और फोन नंबर्स होंगे, जो भी चीजें होंगी वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक सैंपल टेबल जो है वो लेआउट है। इसके अलावा देखिएगा, सॉरी, उसके अलावा देखें हम क्या करते हैं, नेस्टेड टेबल। अब नेस्टेड टेबल, इस तरह हमने पहले भी नेस्टेड लिस्ट की बात की थी, यहाँ पे किसकी बात हुई, नेस्टेड टेबल। अब नेस्टेड टेबल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो ही बात, अ टेबल यूज विद इन एन अदर टेबल, यानी कि एक टेबल के अंदर क्या करना, किसी दूसरे टेबल को इस्तेमाल करना, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेस्टेड टेबल कहलाएगा। ठीक है, तो हम जो है, ये हमारे पास जो स्केच है वो किसका है, नेस्टेड टेबल का है, कि हमने एक टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर हमने क्या कर लिया, एक और टेबल जो है वो क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, नेस्टेड टेबल बनता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे ये बात कर लें कि ये हमारे पास क्या था, एक टेबल था, इस टेबल के अंदर हमने क्या कर लिया, एक और टेबल जो है वो क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। तो वो हमारे पास क्या बन गया, एक नेस्टेड टेबल बन गया। ठीक है, अब ये देखें, अब जिसने हम नेस्टेड टेबल का इस्तेमाल, ये भी हमारे पास क्या है, एक सैंपल है नेस्टेड टेबल का। लेट्स सपोज आप एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपके पास जो है वो लेआउट आ रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, मोर देन वन टेबल जो है वो इसके अंदर क्या किए हैं, इंसर्ट किए हैं। ठीक है, अब ये देखें, उसका हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कंटेंट। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये था ना, ये टेबल, एक हमने टेबल बनाया था, इस टेबल का आगे जो कंटेंट है वो हमने क्या कर दिया है, ये सारे का सारा जो है हमने यहाँ पर लिख दिया है कोड। ये हमारे पास क्या है, टेबल है, ये एक टेबल हुआ। फर्दर हमारे पास ये भी कह सकते हैं कि एक सेपरेट टेबल होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, एक सेपरेट टेबल होगा, जिसको हमने क्या किया, तीनों को आपस में मिला दिया, और वो क्या बन गया, एक नेस्टेड टेबल बन गया। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट की उसने यहाँ पे क्या कर दी है, एग्जाम्पल दे दी है, एक इस तरह से जो है हमने इसको जो है वो क्रिएट किया। अब ये देखें, ये भी हमारे पास क्या है, एक नेस्टेड टेबल है। आप लोगों ने क्या करना है, आप ये समझे कि आप लोगों के लिए क्या है, एक असाइनमेंट है कि आपने इस टेबल, इस लेआउट को जो है वो क्या करना है, टेबल्स की हेल्प से जो है वो क्या करना है, क्रिएट करना है। आप याद रखिए, आप ये जो लेफ्ट साइड पे आप इनको जो है वो क्या कीजिएगा, हाइपरलिंक्स बनाइएगा। ये जो ये चीजें हैं, ये आपने क्या करना है, एज अ हाइपरलिंक जो है वो इस्तेमाल होनी चाहिए। जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पर लेकर जाऊं, तो ये क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि ये मेरे पास क्या है, एक हाइपरलिंक है, उसके बिहाइंड हमारे पास क्या है, कोई ना कोई और चीज जो है वो मौजूद है। तो ये जो है आप लोगों ने जो है इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है जी, आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। आज जो है हमने रोज पेन और कॉल्स पेन को जो है एग्जांपल्स के साथ जो है वो देख लिया है। होप सो आपको लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।